हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपकी जो प्रज्ञा पुस्तक है उसमें पाठ 14 कर्मवीर कविता पढ़ेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे। बच्चों, ये जो कर्मवीर कविता है इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है और इस गीत में जो कर्मठ व्यक्ति हैं, जो कर्मवीर व्यक्ति हैं, जो काम से जी नहीं चुराते हैं, ऐसे कर्मवीरों के ऊपर ये कविता उन्होंने लिखी है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कविता है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पाठ को पढ़ने वाले हैं, इस कविता के अर्थ को समझने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये कविता और उसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कर्मवीर। तो यहाँ पर पहली पंक्ति देखते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। पहले इसके अर्थ को जानने से पहले इसका हम संदर्भ जान लेते हैं। तो संदर्भ प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद अर्थ लिखना होता है। तो संदर्भ इसका होगा कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के कर्मवीर पाठ से लिया गया है, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। और प्रसंग में होगा कि इस कविता में कवि ने कर्मवीरों की विशेषताओं का वर्णन किया है। अब एक एक पंक्ति के अर्थ को देखते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। यहाँ पर कवि ने कर्मवीरों के बारे में कहा है कि जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं वो देख कर बाधा विविध माने विविध प्रकार की, वो तमाम प्रकार की बाधाओं को देखकर, विघ्नों को देखकर कभी भी घबराते नहीं हैं। उनके जीवन में चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं, चाहे जितनी समस्याएं आ जाएं, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वो कभी काम से जी नहीं चुराते हैं और कभी वो घबराते भी नहीं हैं। अगली पंक्ति है। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। कर्मवीर कभी भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। आमतौर से बहुत सारे व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं और भाग्य को ही कोसा करते हैं कि मेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा है, इसीलिए हमारा जीवन दुख में बीत रहा है। लेकिन जो कर्मवीर व्यक्ति हैं वो कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। वो अपनी वीरता के कारण, अपनी वीरता से, अपने कर्म के कारण अपने भाग्य को खुद बनाते हैं। दुख भोग पछताते नहीं। अगर उन्हें जीवन में दुख भी मिलता है, दुख आ जाता है, तो दुख और कष्टों में भी वो कभी भी पछताते नहीं हैं और अपने कर्म करने के स्वभाव को कभी भी त्याग नहीं करते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उकताना माने ऊबना। कहते कि वो अगर ठान लेते हैं किसी काम को करने के लिए, वो काम जितना भी कठिन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कठिन हो, बहुत ज़्यादा भी कठिन हो, लेकिन उस काम को करने में वो कभी भी ऊबते नहीं हैं, कभी भी उकताते नहीं हैं। एक बार संकल्प कर लिया कि इस काम को मुझे करना है तो वो बिना ऊबे हुए, बिना उकताए हुए उस काम को कर डालते हैं। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अब यहाँ पर कहा गया है कि भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में, भीड़ में चंचल बने रहते हैं, अपने चंचल स्वभाव का त्याग नहीं करते हैं, वो वीर दिखलाते नहीं। वीर लोग, जो कर्मवीर व्यक्ति हैं, वो कभी भीड़ में चंचलता को अपनाते नहीं हैं, वो चंचल नहीं होते हैं और कर्मवीर व्यक्ति अपने काम में लगे रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। तो जो असली कर्मवीर होता है, जो कर्मठ व्यक्ति होता है, एक आन में माने एक ही बार में वो अपने वीरता के कारण, अपने कर्मवीर माने अपने कामों के कारण वो अपने बुरे से बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में परिवर्तित कर देते हैं, माने अपने बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल देते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले।
जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, सब जगह माने सभी स्थितियों में, सभी स्थानों पर, और काल माने समय, सभी समय पर और सभी स्थानों पर वो हमें फूलते फलते हुए माने वो हमें प्रसन्न मिलते हैं। जो कर्मवीर व्यक्ति होता है वो कभी दुखी नहीं होता है, वो उसके सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन आ जाए तो कर्मवीर हर जगह हर समय खिला खिला प्रसन्न प्रसन्न दिखाई देता है। आज करना है जिसे करते उसे आज ही। ज़्यादातर व्यक्तियों की आदत क्या होती है कि आज का काम आज ना करके कल पे टाल देते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन कर्मवीर ऐसे नहीं होते हैं। कवि कहते हैं कि आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। उन्होंने जिस काम को ठान लिया कि मुझे ये काम आज ही करना है, उस काम को वो उसी दिन पूरा कर देते हैं, उसको आगे के लिए टालते नहीं हैं। उनके अंदर टाल मटोल की आदत नहीं होती है। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। वो जो काम करने के लिए सोचते हैं, अपने मन में जो उन्होंने सोच लिया, कहते हैं जो, और जिस काम करने के लिए, जिस काम को करने के लिए वो सबसे कहते हैं, तो जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ कहते हैं, कर दिखाते हैं वही, वो काम वो करके दिखा देते हैं। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही। मानते जो भी हैं, कहते सुनते हैं सदा सबकी। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो सबकी सलाह को सुनते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं, लेकिन अपने मन की, अपने जी की माने अपने हृदय के काम वो अपने मन से करते हैं, अपने मन के द्वारा सोचा हुआ काम करते। सुनते तो सबकी हैं लेकिन करते वो अपने मन की हैं। अब आगे देखते हैं। जो मदद करते हैं इस जगत में आप ही। अब यहाँ पर उन्होंने कहा जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, वो इस संसार, कर्मवीर पुरुष इस जगत, जगत माने होता है संसार। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस संसार में वो अपनी मदद खुद करते। कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं, दूसरों की मदद नहीं चाहते हैं, वो अपनी मदद स्वयं करते हैं, अपना काम वो स्वयं करते हैं, उसमें वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुँह तकते नहीं, और भूल कर भी, भूले से भी वो अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए, अपने किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। तो दूसरे का मुंह देखना अर्थात दूसरे से सहायता नहीं मांगते हैं, दूसरे पर वो निर्भर नहीं रहते हैं, जो सोचते हैं वो काम वो स्वयं करते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अब कवि ने कितनी अच्छी पंक्ति यहाँ पर लिखी है कि संसार का ऐसा कौन सा काम है जिसे कर्मवीर नहीं कर सकते। कर्मवीर के अंदर वह गुण होता है, वो विशेषता होती है कि दुनिया का कोई भी काम उनसे छूटा नहीं है, कोई ऐसा काम संसार का नहीं है जिसे कर्मवीर नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। जो कभी समय को यूँ बिताते हैं नहीं। अब यहाँ कहा गया जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं। यूँ बिताना माने व्यर्थ में। कर्मवीर कभी अपने समय को व्यर्थ में नहीं बिताते हैं। संसार में आप देखिए बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो समय को इधर से उधर टालते रहते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो अपने समय को इस तरीके से बिताए। कर्मवीर व्यक्ति अपने एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं, कर्म करते हैं, व्यर्थ में एक भी समय के क्षण को, एक क्षण भी समय व्यतीत नहीं करते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। बहुत से लोग काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन कर्मवीर ऐसे नहीं होते हैं। कवि का कहना है कि जो उनके काम करने की जगह है, जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ फिर वो काम ही करते हैं, वहाँ व्यर्थ की बातें नहीं बनाते हैं, व्यर्थ की गपशप नहीं करते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं।
बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो अपने समय को कल पर टालते रहते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे। ऐसे लोगों के कोई भी काम समय पर पूरे नहीं होते हैं। तो कवि ने कर्मवीर के लिए कहा कि जो कर्मवीर होते हैं वो अपने काम को आज और कल पर टालते नहीं हैं। आज और कल पे टालकर वो अपने समय को, अपने दिनों को गंवाते नहीं हैं। जिस दिन उन्हें जो काम करना होता है, जो वो ठान लेते हैं, वो काम बिना समय गंवाए वो उसी दिन कर लेते हैं। यत्न करने से कभी जी चुराते हैं नहीं। यत्न माने प्रयत्न करना, काम करने में, प्रयत्न करने में वो कभी भी अपना मन चुराते नहीं हैं। मन लगाकर, सच्चा मन लगाकर वो सच्चे मन से अपना काम पूरा करते हैं। बात है वो कौन जो होती नहीं उनके किए। अब यहाँ कवि ने कहा संसार में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा काम है जो कर्मवीर पूरा नहीं कर सकते। अर्थात कर्मवीर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो संसार का हर काम खुशी खुशी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। नमूना माने मॉडल बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं। ऐसे कर्मवीर, ऐसे कर्मठ पुरुष संसार के लिए आदर्श बन जाते हैं और संसार उनको देखकर, उनके कामों को देखकर, उनके संकल्प को देखकर उनके ऊपर, उन्हीं के राह पर चलता है, उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ता है। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। जो दुर्गम पहाड़ हैं, जहाँ पर जाना बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है, जो व्योम को छूते हुए पर्वत, आपने बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत देखे होंगे जो गगनचुंबी पर्वत होते हैं, अर्थात आकाश को छूते हुए पर्वत जो दिखाई देते हैं, जो दुर्गम है, दुर्गम माने जहाँ पर जाना बहुत ही कठिन है, वो उन पहाड़ों के शिखर पर भी जाकर अपना झंडा गाड़ देते हैं। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। और जो घने से घने जंगल है इस संसार में, जहाँ आठों तम माने आठों समय, आठों पहर जहाँ पर घना अंधकार रहता है, उस जंगल को भी कर्मवीर पार कर लेते हैं, अपनी बहादुरी से उसको भी पार करते हैं। गर्जते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर। और जो गर्जना करते हुए, जो ऊंची ऊंची लहर उठाते हुए जो हमारे समुद्र है, उन समुद्रों की लहरों को भी वो पार कर जाते हैं। कर्मवीर के लिए कोई भी कठिनाई उनके राह की बाधा नहीं बन पाती है। तो वो पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं, दुर्गम पहाड़ जहाँ जाना बहुत कठिन है वहाँ भी चढ़ते हैं। घने जंगल में जहाँ हर समय अंधेरा रहता है, 24 घंटे अंधेरा रहता है, उसको भी वो पार कर लेते हैं और गर्जना करते हुए समुद्र के भी उस पार निकल जाते हैं। आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लवर। अगर चारों ओर आग लगी हुई हो, आग लगी हुई दिशाओं में भी वो आराम से अपने काम को पूरा करते हैं। ये कपा सकती नहीं जिसके कलेजे को नहीं। कोई भी कठिनाई इनके हृदय को डिगा नहीं सकती है, उनको काम करने से रोक नहीं सकती है, चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आ जाए। फिर आगे कहते हैं भूल कर भी वो नहीं नाकाम रहता है कहीं। और ऐसा जो मनुष्य है, जो कर्मवीर मनुष्य है, वो कहीं पर भी नाकाम माने ऐसा कर्मठ व्यक्ति जो भी काम करता है वो कामयाबी के साथ करता है, कहीं भी वो नाकाम नहीं होता है, हर जगह वो सफल होता है, अपने हर काम में सफल होता है। और नाकाम माने कहीं भी असफल नहीं होता है, असफलता उसके हाथ कभी भी नहीं लगती है। तो बच्चों, ये कर्मवीर कविता बहुत ही अच्छी है, इससे हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अब आगे हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। सन 1932 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1941 तक शिक्षक के रूप में काम किया। सन 1924 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को सुशोभित किया। इन्होंने विविध विषयों पर काव्य रचना की, जिसमें वैदेही वनवास, रस कलश, चुभते चौबते, चोखे चौपदे, अधखिला फूल, पारिजात तथा ठेठ हिंदी का ठाठ
प्रमुख हैं। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। सन 1947 ईस्वी को निजामाबाद में इनका निधन हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय था। तो बच्चों, ये कविता आपको पसंद आई होगी, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।